Brought to you by Probo. ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। The activity on this platform may be habit forming or financially risky. Participate responsibly. तो मैं इस वक्त हूँ मनु भाकर के घर और ये उनकी माता जी है। पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आज भले ही मेडल नहीं आया है लेकिन मनु भाकर ने जो इतिहास रचा है इस भारत के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? वो काबिले तारीफ है। और मनु बेटा, बहुत बहुत प्यार मम्मी का आपके लिए, और मेरी सारी खुशियाँ तुम्हारे चरणों में न्योछावर है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए बच्चे, तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बड़ा गोल्ड है और वो हमेशा तुम्हारे चेहरे पे मैं देखना चाहूंगी। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब मनु गिव अप करना चाहती थी, वो कह रही थी कि मैं शूटिंग नहीं करूंगी, तो वहां से उठकर अब आकर 2 मेडल जीतना, वो जर्नी किस तरह से रही है? वही जो पल था हमारा दोनों माँ बेटी का, कि किस तरह से हम माँ बेटी ने रातें काटी हैं, कैसे हम सोए हैं, कितने हम रोए हैं, वो किसी को नहीं पता है। बहुत मेहनत एक बच्ची ने करी है। तो मेरा यही रहता है कि आज भी बार बार लिखे जा रही थी कि भगवान आज भी मेडल झोली में डालना। शायद भगवान नाराज ये हो गए कि हमने मांग कुछ ज्यादा बड़ी कर ली, शायद वो गोल्ड दे देते थे कि बार बार हमारी जुबान पे गोल्ड नहीं आता तो शायद उसको मिल भी जाता। तो ज्यादा मांग करते हैं तो भगवान वो देता नहीं है। तो फिर यही था कि मम्मी नहीं करनी है, बेटा कोई बात नहीं, मत करो। फिर वो शूटिंग को छोड़ भी नहीं सकती है क्योंकि वो शूटिंग एक नशा उसके अंदर। फिर बेटा क्या करे क्या ना करे, हमारे अंदर यही प्लानिंग चलती रहती थी कि कोई जो मनु के दिमाग में जो क्या चल रहा है, वो कोच का साथ मनु से छूट गया था। तो हम उनको दोबारा से पाने के लिए हमने डिसाइड किया कि हम वापस से जसपाल सर से जुड़ेंगे और जो मेरी बेटी को चाहिए होगा उसको जसपाल सर ही पूरा कर सकते हैं। अच्छा, उनके पिताजी ने बचपन में उनके लिए पिस्टल ला कर दी थी और वहाँ से वो शुरू हुआ, तो पिताजी ने कभी ये सोचा था कि ऐसा कुछ होगा? और वो क्या सोचती है? आपने बचपन से सोचा था कि जी शूटिंग में? नहीं, हमने कभी नहीं सोचा कि वो क्या करेगी, बस वो जो चाहेगी हम उसको देंगे लाके। उसकी खुशियाँ ही मेरी खुशियाँ हैं। क्योंकि देखो मैं आज भी गाँव में जैसे जाती हूँ तो एक ही मांग होती है कि बेटा आ जाए। मैंने भगवान से कह के बेटी मांगी थी। मैं अपनी बेटी को क्षण भर भी तकलीफ नहीं देखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी हमेशा एक गुलाब के फूल की तरह महकती रही। ये देखते होंगे आप, गुलाब रख रखे मेरे जगह जगह। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खुशी के लिए मैं रोज मंगवाती हूँ। और जब भी वो शूटिंग रेंज से घर वापस आती है शाम को एक गुलाब देके उसके दिन को बड़ा बनाने की कोशिश करती है। आपने अब तक मैंने जितनी बात की, आप बहुत धार्मिक है और मनु ने भी खुद ये बात की थी जब मेडल उन्होंने जीता था कि मैं गीता, मेरे फाइनल राउंड में गीता का वो चल रहा था कि आप कंट्रोल कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप आउटकम पे नहीं अपने कर्म पे फोकस करिए। तो ये सब चीजें उन्होंने घर से ही सीखी होगी, आई एम श्योर आपने बचपन से इस तरह से सिखाया है। क्योंकि जब परिस्थितियां टोक्यो के बाद में बहुत ज्यादा आई हैं तो कोई श्लोक सुनाया, कोई गीता का श्लोक सुनाया, कोई भजन गाया कि बेटा देखो इतना मैं किसी के उदाहरण दे करके मनु को समझाती थी। फिर वो दौर जो था ना मनु का, मेरे उदाहरण भी उसके आड़े नहीं आए कभी भी। क्या मम्मी आप तो हमेशा मुझे इन बातों से बुलाती रहती हो, ये थोड़ी होता मैं कितनी मेहनत करती हूँ, मेरी मेहनत रंग कब लाएगी। हमारे दिमाग में यही चलता रहता था। तो फिर मनु ने अभी लास्ट टाइम पे हुसैन बोल्ट जो है उनकी जो जीवनी की जो किताब थी, मैं बताऊँ थी ना कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। मनु हुसैन बोल्ट की किताब को इतना पढ़ा मनु ने 2-3 बार और उसको इतना ग्रहण किया है कि वो एक कहाँ से लेकर आज वो हुसैन बोल्ट हम लोगों के बीच में छाए हुए हैं। तो मनु ने उस किताब से बहुत कुछ सीखा है, अपनी जिंदगी में धारण किया है कि मैं भी कुछ करूंगी और शूटिंग को दोबारा से जिंदगी में अपनाऊंगी और देश का झंडा फिर से विश्व में लहराऊंगी। अच्छा, तो मनु जब वापस आएंगी किस तरह की सेलिब्रेशन रहेंगी? आप क्या अपने हाथ से उनको खिलाने वाली हैं? हाथ से मैं लेके जाऊंगी। कल बात बताएगी मम्मी मेरे लिए, आप वो लेके आना। चलो ठीक है, मैं लेके आऊंगी और फिर आएंगी तो घर में गर्मा गर्म पराठे खिलाऊंगी उसको, मैं अपने हाथ के बनाए हुए मक्खन डाल के। आपकी इस दौरान बातचीत हो रही होगी तो वहाँ पर उनसे क्या बात रही, किस तरह से वहाँ पे खाने का उनका इंतजाम है? खाने का वहाँ पे बिल्कुल भी इंतजाम नहीं है। वो कभी दूध में सीरियल डाल के खाती हैं और कभी वो दही में सीरियल मिक्स करके खाती हैं। वो इसी तरह से अपना काम चला रही हैं। पर मनु बड़ी स्ट्रॉन्ग है, सब चीज़ें हैंडल कर लेती है, जहाँ जाती है उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। उसके लिए कोई चीज़ ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं होती है। चलिए, तो बस यही था। मैं मनु भाकर की जो माता जी है मैं उनके साथ ही, और मैं आपको बता दूं वो आपकी बेटी नहीं है सिर्फ, वो पूरे इंडिया की बेटी है, पूरे भारत की बेटी वो बन चुकी है और हर कोई बहुत ज्यादा प्राउड है मनु भाकर पे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।